बड़ी खबर पाकिस्तान से है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया। मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर। जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब जी, हाँ, उनको फील्ड मार्शल जो है वो बना दिया गया है, उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जी ये कहा गया है। तो यकीनन इस गवर्नमेंट क्यों नॉर्मलसी की ओर जा रही है मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट अभी तो हम लोग बेटर वॉर में तो दोनों कंट्रीज, लेकिन अब बिल्कुल सिचुएशन चेंज हुई। इसकी बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा खुद जाना करवा सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को जो चाइनीज मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान को जो दी हैं चाइना ने फोकट में, वो काम नहीं करती, वो काम नहीं करती। और वैसे ही जैसे चाइनीज मिसाइल्स हैं वैसे ही पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन के साथ हालिया तनाव के बीच पाकिस्तान के अंदर ये परसेप्शन, ये प्रोपेगेंडा बढ़ाया गया कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर दिखाया और उसी का नतीजा यह है कि आसिम मुनीर को रिवॉर्ड दिया गया। और इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ियों को भी खबर के ऊपर सभी की नजर है। और मैं देख रही थी कि हमारे बहुत से जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इस बारे में बात की है और उन्होंने भी इस चीज को और इस खबर को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले जो है यानी कि कुछ साल तो नहीं कहना चाहिए, काफी साल सेंट पीटर्सबर्ग से हमारे साथ हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब वहां पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के गए और साथ में रिभा इमरान। रिभा जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। रिभा अपना एक चैनल रिभा इमरान को चलाती थी, आज भी चलाती हैं। आप उसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट से बंद सिटी का सेटअप है, वो भी चाइनीज है, वो भी काम नहीं करता। गैस टैरिफ एडजस्टमेंट इशू सेमी एनुअल नोटिफिकेशन बाय February 2026। कैप्टिव पावर लेवी मेक ऑर्डिनेंस परमानेंट बाय एंड ऑफ मे। ये टेम्पररी मामला चल रहा था, बोला कि मे के एंड यानी इसी महीने के वो अयूब खान साहब जो है जो वो भी आर्मी चीफ रह चुके पाकिस्तान के और सदर भी रहे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनको भी यही ओहदा दिया गया था। और अब बहुत से लोग मुझे भारत से फोन भी कर रहे हैं और मेरे दोस्त ये पूछ रहे हैं तो क्या अब आसिम मुनीर साहब क्या आर्मी चीफ नहीं रहे, क्या वो सिर्फ उनका दूसरा ओहदा जो उनको दिया गया है क्या उसी को लेकर चलेंगे? और इस पे हम बात करेंगे फखर यूसुफजई के साथ। बहुत शुक्रिया फखर के आज आप आए, थैंक यू सो मच। वैसे तो पर्सनली मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि इस तरह का कोई ओहदा जो है वो किसी को भी दिया जाए कि जी आपने कौन सा बहुत कहा जा रहा है कि जी भारत के साथ हमारी जंग हुई और उस जंग को इन्होंने जीत लिया। ये ओहदा शायद उस वक्त मिलना चाहिए था, या अगर देना ही था जरूरी कि अगर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करते। बलूचिस्तान में जो BLA के अटैक चल रहे हैं, बलूचिस्तान में मुसलसल जानते हैं सबके बहुत हंगामा है, अगर उसे कंट्रोल किया जाता, अगर TTP को कंट्रोल कर लिया जाता जो कि तकरीबन रोज ही KPK जहां के आप हैं वहां पर अटैक कर रहा है, अगर TTP कंट्रोल हो जाता, पाकिस्तान में जो बाकी टेररिज्म और कई हम देख रहे हैं चीजें जो चल रही हैं वो कंट्रोल होती तो शायद कुछ समझ में भी आता। लेकिन एक ऐसी जंग या एक ऐसी लड़ाई जिसमें भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन ना किया तो हम आगे अटैक नहीं करेंगे। टेरर कैंप्स को उड़ाने के लिए आए थे, टेरर कैंप्स को ही उनके हिसाब से उन्होंने टारगेट किया। और उसके बाद अब इस वक्त पहले तो 4 दिन वाह प्रोडक्शन बने रहे जो कि हमने अपने शोज में भी जिक्र किया और आज आखिरकार उनको एक ओहदा और दे दिया गया है। आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली ये जो आप बात कर रही हैं कि फील्ड मार्शल एक तो ये कि 1959 में जो जनरल अयूब खान थे उनको ये मिला था और ये दूसरे शख्स हैं इन लास्ट 77 ईयर्स में कि इनको फील्ड मार्शल का मिला, ये ओहदा मिला। ये एक एजाजी वो है, ऑनरी। ऐसा नहीं होता कि ये मतलब आर्मी चीफ से खत्म हो रखा है। लेकिन रिभा जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैं इसी भी बात करना चाहता था कि सेरेमनी बंद करने की बात है, सेरेमनी बंद हो रही है। डॉक्टर साहब क्या पहले जो हमने सीज फायर की थी उससे लोग खुश नहीं थे, अब सेरेमनी बंद कर रहे हैं, क्या कहना आपका? सेरेमनी शुरू कर रहे हैं मेरे ख्याल से, ये कहना शुरू कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं तो खैर वो सेरेमनी तो मुझे वैसे भी बहुत फनी लगती है। आई एम नॉट अप फॉर दैट सेरेमनी, महाबकवास सेरेमनी है वो। आ करके BSF के और उधर से पाकिस्तानी रेंजर के सोल्जर जो है वो मुंह के ऊपर लात ले जा करके और धड़ 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 जमीन पे मारते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड, इट्स अ मॉकरी।
वो जब मुझे याद है, मैं बहुत बच्चा था, एक बार मैं शंघाई में था, तो यूट्यूब पे मेरे दोस्त दिखा रहे थे इटालियंस कि ये क्या हो रहा है इंडियन बॉर्डर पे। दैट लुक्स फनी। कुछ और कर लो उसकी जगह, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड हियर, कुछ विच इज पैट्रियटिक, विच इज सिविलाइजेशनल करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के साथ नॉर्मलसी कर रहे हैं प्रधानमंत्री बिछड़ों को मोदी। मिलवा देना चाहिए ना, यही डिफरेंट हो सकता है। कौन से बिछड़ गए हैं? सर, जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप कह रहे हैं कि परेड नहीं होनी चाहिए बल्कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो फिर तो अगर हम देखें इस बात को, तो फिर बिछड़ों को मिलवा देना चाहिए ना। जो बिछड़ गए इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुआ है, तो उनको मिलवा देना। हाँ, आप कह रही है अखंड भारत बना देना चाहिए। सर, मैं कुछ डिफरेंट नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये है कि मैं रोहित सर को भी यही कहूंगी कि सर, आपने मुझे क्यों नहीं कहा, डॉक्टर साहब को तो आपने बता दिया कि वो रशिया से ज्वाइन करे, आपने ये क्यों नहीं कहा कि रिबाहल ने लाहौर से ज्वाइन किया है? लाहौर तो आप लोगों का शहर है, लाहौर तो आप लोगों से मतलब आप लोग उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि मैं भी लाहौरी हूँ और लाहौर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, तो आपने ये क्यों नहीं कहा? आप क्योंकि सबको पता है कि आप लाहौर से ज्वाइन कर रही है, इसलिए मैंने आपको लोकेशन बताने की जहमत नहीं की, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा गोवा से ज्वाइन करते हैं और आज सेंट पीटर्सबर्ग से, इसलिए मैंने इनकी लोकेशन बताई। एक खबर आ रही है, मेरी लोकेशन लीक हो गई है। लोकेशन लीक हो गई, ये और मतलब सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, नो डाउट अबाउट। Debt servicing surcharge estimated rupees 3.21 per unit ceiling by June। अब ये debt servicing surcharge है, अब ये eliminate 3.21 per unit ceiling by June, इसको भी हटाओ। अब पाकिस्तान कह रहा है कि इसको हटाएंगे तो पैसे कहां से लाएंगे? इसको आप हटा दोगे ना, एलिमिनेट कर दोगे, तो पैसे कहां से लाओगे? इससे पाकिस्तानी सरकार पैसे कमा रही थी, अब वो लाएगी कहां से? टेक्नोलॉजी जोन्स इंसेंटिव प्रिपेयर फेज आउट प्लान बाय 2024। यूज्ड कार इंपोर्ट्स सबमिट लेजिस्लेशन टू लिफ्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। डेवलपमेंट स्पेंडिंग एलोकेट रुपीज 1.07 ट्रिलियन फॉर डेवलपमेंट। अब ये देखो ना, ये सारी की सारी चीजें, अब ये मालिक ने कोड़ा चलाया पाकिस्तान के ऊपर, और ऊपर से नीचे आप देखिए आईएमएफ। आप सबसे बड़ी बात इसमें यह देखिए कि आईएमएफ को हर चीज में, आईएमएफ का आपके पार्लियामेंट में दखल है। आईएमएफ का ये सो कॉल्ड खुद मुख्तार नेशन, सो कॉल्ड खुद मुख्तार, सो कॉल्ड सॉवरेन नेशन, न्यूक्लियर पावर इस्लामी दुनिया का, पार्लियामेंट से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, फार्मर से लेकर, कोई ऐसी चीज नहीं है गवर्नेंस में जिसमें, इसीलिए नाम मैंने रखा है मास्टर्स विप। ये मालिक कोड़े चला रहा है और यहां पे बैक एंड में भारत अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है और आईएमएफ से बात कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान है ना, तुम्हारा बिगड़ैल बच्चा, जरा इसको 2 थप्पड़ मारो, इसको बोलो औकात में रहे। और उसने भी ये बोल दिया पाकिस्तान को कि बेटा अगर भारत से लड़ोगे, ठीक है, तो तुम्हारी वो दुर्गति होगी, वो इकोनॉमिक दुर्गति होगी कि हम तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन हम भी एक लेवल के बाद तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप ये फोटोग्राफ यहां पे देखेंगे तो ये नमाज जनाजा है और एक शख्स है पाकिस्तान के झंडे में लिपटा हुआ, और इसका नाम है अबू सैफुल्लाह खालिद। ये देखिए कितना स्माइल कर रहा है, इसके दांत देखिए। मैं सिर्फ आपको इतने पे ध्यान दीजिए, ये कितना खुश लग रहा है, ये कितना खेलता खुश चेहरे में, इसके नूर देखिए इसके बंदे का। ये वही है, वीडियो सर्कुलेट कर रहा है इंटरनेट पे कि जब अज्ञातों ने इस आदमी को मारा तो ये जमीन पे लेट के छटपटा रहा था, और इसके चेले चपाटे, इसके साथ वाले,